करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष का विवादित बयान। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अंबू रविवार को अलीगढ़ में रघुनाथ पैलेस में जिला स्तरीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने ओबीसी पर प्रहार किया तो वहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में लगी जिन्ना की तस्वीर को भी आड़े हाथ लिया। ओबीसी को लेकर उन्होंने कहा कि अपनी दुकान हैदराबाद में ही चलाएं। मायावती के लिए उन्होंने कहा कि तिलक, तराजू और तलवार का नारा देने वाले की सरकार यूपी में कभी नहीं आएगी। अखिलेश यादव पर भी तंज किया। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जिन्ना की तस्वीर लगी होने पर कहा कि करनी सेना ये बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने मंच से सीधा कहा कि जिन्ना के बाप हैं। जब हमने पाकिस्तान बनाकर दे दिया फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर जिन्ना की तस्वीर क्यों लगाई। उन्होंने कहा कि जो जिन्ना का समर्थन करते हैं वे जब चाहे मैदान में आ जाएं। वहीं उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान या लाहौर जाने के लिए जिन्ना समर्थकों पर पैसे नहीं है तो करनी सेना पाकिस्तान सीमा तक छोड़ने के लिए पैसे देगी। जिन्ना की फोटो हटाने के लिए उन्होंने कहा कि हम देश के राष्ट्रपति और उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल से इस पर कार्रवाई करने की मांग करते हैं। एएमयू बनाने के लिए जमीन राजा महेंद्र प्रताप सिंह के परिवार ने दी। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अगर जिन्ना की तस्वीर एएमयू में लगी है तो करनी सेना उसे हटाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि मेरे नाना अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़े और अपने गाँव का विकास किया, लेकिन अगर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कोई पढ़कर आतंकी बनेगा तो करनी सेना उसका इलाज करेगी। उन्होंने कहा कि जो राजनीतिक दल के नेता चुनाव जीत कर आते हैं और जनता के मुद्दों से भटकते हैं, करनी सेना उन्हें काम करने का तरीका सिखाएगी। हम उसका पालन करते हैं, संविधान का, कानून का पालन करते हैं, परंतु हम सामने वाले से भी उम्मीद रखते हैं कि जब हम आपको सम्मान देते हैं तो आपको भी हमारा सम्मान करना चाहिए। राजनीतिक पॉलिटिशियंस का जुलूस निकालोगे कि नहीं निकालोगे? चलो प्रस्ताव पास करते हैं। उस तस्वीर को करनी सेना ने रहने नहीं देगा। लेकिन आपने कहा कि जो सांसद या विधायक काम नहीं करेंगे उनको जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने कहा जो राजनीतिज्ञ, जो पॉलिटिशियंस चुनाव जीत कर आते हैं, चुनाव चुन कर आते हैं और वो जनता के मुद्दों से भटकते हैं, करनी सेना उनको काम करने का सलीका सिखाएगी। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को रिझाने के लिए सभी पार्टियां जो है तरह तरह के कार्यक्रम कर रही हैं। करनी सेना किस तरीके से देखती है? करनी सेना 36 बिरादरी का संगठन है। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश पारिक साहब ब्राह्मण हैं। अनेक जातियों के लोग हमारे साथ हैं। हम जात पात की बात में विश्वास नहीं रखते। हम हिंदुत्व की बात करते हैं, हम राजभक्तों की बात करते हैं। अगर मायावती को और मुलायम सिंह को आज ब्राह्मण याद आ रहे हैं तो मुझे हंसी आ रही है। मैं समझता हूँ इन लोगों को कुर्सी के अलावा कुछ दिखता नहीं। जब ये तिलक, तराजू और तलवार का नारा देते थे, जब ये मीम और भीम की राजनीति करते थे, तब कहाँ गए? करनी सेना, चाहे ओबीसी हो, चाहे इस प्रकार की साजिश रचने वाले और भी राजनीतिक दल हो, उसके बारे में समय आने पर जल्दी एक बहुत बड़ा निर्णय करने वाली है। मैं उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में जाकर करनी सैनिकों का जिला में सैनिक सम्मेलन कर रहा हूँ। मेरे प्रदेश के पदाधिकारी, मैं अभी इसके बाद प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक ले रहा हूँ। पूरे के पूरे जिलों में करनी सेना का संगठन मजबूती से काम कर रहा है। करीब 62 जिलों में करनी सेना उत्तर प्रदेश के अंदर काम कर रही है। हम लोग चुनाव आने से पहले योगी जी से मिलकर इस बारे में बात भी करेंगे जो आपने मुझसे कही। क्या 2022 के चुनाव में करनी सेना भाजपा का चुनाव प्रचार करेगी? हम लोग गैर राजनीतिक संगठन है परंतु जागरूक सामाजिक संगठन है। इस बारे में प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलेंगे। जो समस्याएँ जिनका समाधान नहीं हुआ है, जो समस्याएं जिनका समाधान हो चुका है, उनका धन्यवाद करेंगे और जो समस्याओं को समाधान नहीं हुआ है उनके लिए अनुरोध करेंगे, उन समस्याओं का समाधान निराकरण भी करें। मीणा जो सांसद थे, निर्दलीय विधायक थे, और जो दलता जी के विधायक कांग्रेस के रफीक खान थे, उन्होंने उस झंडे को साजिश के तहत, भगवा झंडे को जिस पर श्री राम लिखा हुआ था, उसको हटाया था। करनी सेना ने उसका पहले भी विरोध किया, अब भी विरोध कर रहे हैं। किरोड़ी मल मीणा ने कहा था कि हम उस झंडे को पुनः लगाएंगे। किरोड़ी मल मीणा सांसद हैं राज्यसभा के, उन्होंने झंडा लगाने की बात कही है। उन्होंने और कई चैनलों के लोगों को कहा और कई सामाजिक संगठनों को कहा, कांग्रेस समर्थित विधायकों ने, कि हम आपको राजस्थान के अंदर नहीं घुसने देंगे। तो हमने उनको एक चेतावनी दी है कि भगवा सनातन की पहचान है, हमको छेड़ना, अगर हमको छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। करनी सेना ने उनको चेतावनी दे दी है। भगवा ध्वज को सहसम्मान वहाँ पर लगा देना चाहिए। आपका कोई मान लो वैचारिक मतभेद है तो लड़ो ना, करो ना लड़ाई, परंतु भगवा, मीणा समाज भी हिंदुस्तान की एक शान है, बान है। हम मीणाओं का सम्मान करते हैं, परंतु वो किसके भड़काए में आकर, क्योंकि 3 दिन पहले वो राहुल गांधी से मुलाकात करके आए थे
अब क्यों मेरे को लगता है रामकेश मीणा का बुद्धि खराब हो गई, राहुल गांधी ने पता नहीं झप्पी को टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं मार दी, शायद उनके दिमाग में कुछ खटका सा हो गया है। करनी सेना ने रामकेश मीणा को पहले भी कहता है, फिर कह रहे हैं भाई पंगा मत लो, भगवे से पंगा मत लो। आप हमारे भाई हो, हिंदू हो, हम आपका सम्मान करते हैं, भगवे का जो अपमान करेगा उसको हिंदुस्तान में रहने का अधिकार नहीं है। ओलंपिक में भारत की स्थिति बड़ी दयनीय है। 120 करोड़ की आबादी वाला देश आखिर क्यों पिछड़ा हुआ है? करनी सेना ने खेल प्रकोष्ठ का गठन किया है। निश्चित तौर पे ये चिंतनीय विषय है और अभी उम्मीद पे दुनिया कायम है और मेडल आएंगे, चिंता ना करो। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।